हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन नंबर 13 to 17 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है? A man can row 8 km per hour in still water if the speed of current 2 km per hour and he takes 4 hours to row to a place and return back. How far is the place? इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया कि आने और जाने का टोटल टाइम उसने हमें कितना दे दिया, 4 आवर्स दे दिया। और अ मैन कैन रो, मैन की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि एक्स उसने 8 दे दिया। और करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया, जिसको हम वाई एज्यूम करते हैं। से एक्स उसने हमें कितना दे दिया, 8 दे दिया उसने। और वाई हमें कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया। यहाँ पे भी 8 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ। और टोटल टाइम उसने कितना दे दिया, 4 आवर्स। यानी कि अगर मैं टोटल टाइम को टी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो टोटल टाइम क्या होता है, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 उसने कितना दे दिया, हमें 4 दे दिया। तो देखिए इस कंडीशन में तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ से T इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। क्योंकि जब हमें टोटल डिस्टेंस गिवन हो, x गिवन हो और y गिवन हो, तो हम डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट। t हमें 4 गिवन है और x हमें 8 गिवन है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। और y हमें गिवन है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 8। ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 60 अपॉन 4। यानी कि कितना इसका डिस्टेंस आ गया, 15 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर यानी कि x दे दिया उसने हमें। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर उसने हमें y दे दिया। अ पर्सन रोज टू प्लेस अ डिस्टेंस 70 किलोमीटर यानी कि ये हमें उसने टोटल डिस्टेंस दे दिया। एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 की तरह है। इसमें डिफरेंस ये है, 13th क्वेश्चन में हमें टाइम दे दिया था और इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस उसने कितना दे दिया हमें 70 किलोमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टोटल टाइम, जिसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला सेम होगा। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। डिस्टेंस कितना गिवन है 70, t हमें कैलकुलेट करना है और x हमें गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर। और y हमें गिवन है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स हमें गिवन है 12। तो आ जाएगा यहाँ से 70 इंटू 2 इंटू 12 को मैं इधर ले आता हूँ तो आ जाएगा 24 इज इक्वल टू t इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 70 इंटू 24 इज इक्वल टू 140 इंटू टी। यहाँ से आ जाएगा 70 इंटू 24 डिवाइड में आ जाएगा ये 140 इज इक्वल टू टी। 70 से 140 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 पे। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 12 आवर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या बोला हुआ है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 hours 30 minutes इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इसके अंदर स्टूडेंट डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 30 किलोमीटर गिवन है और टोटल टाइम हमें गिवन है 4 hours 30 minutes इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और बोट की स्पीड हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y। तो एक ही तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे वो घुमा फिरा करके पूछ रहा है,
कभी क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है, कभी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब इसके अंदर उसने हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ दिया। डी यहाँ से कितना गिवन है 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है 4 आवर्स 30 मिनट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4:1/2 आवर्स इज इक्वल टू 9/2 आवर्स। और x हमें कितना गिवन है 15, और y हमसे उसने पूछा हुआ है। वापस से देखिए d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। डिस्टेंस हमें 30 गिवन है, टाइम हमें 9/2 गिवन है, और x हमें गिवन है कितना 15 गिवन है। तो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर, y कैलकुलेट करना है तो y का स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स गिवन है 15। तो यह आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 30। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 30 इंटू 30 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, और 3 10 जा 30। तो यहाँ से कितना आ गया 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। 225 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आएगा -25 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-5। तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू -5 तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अब इसने स्टूडेंट हमें क्या दे दिया, टाइम का डिफरेंस दे दिया इस क्वेश्चन में। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए अगर हमें टाइम का डिफरेंस गिवन हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो टाइम उसने हमें कितना दे दिया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम का डिफरेंस उसने हमें कितना दे दिया 90 मिनट्स। यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम कम लगता है और अप स्ट्रीम में जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें उसने क्या दे दिया, टाइम का डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं 90 मिनट्स को आर में चेंज कर लेंगे। तो 90 डिवाइड बाई 60, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 आवर्स। T2 माइनस T1 का डिफरेंस यानी कि टाइम कितना आ गया 3/2। स्पीड ऑफ बोट दे दिया जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे दिया उसने 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट करना है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल डिस्टेंस उसने हमें कितना दे दिया 36। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर टाइम का डिफरेंस गिवन हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। तो यहाँ से डिस्टेंस हमें गिवन है 36 और टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया 3/2 आवर्स, और x हमें गिवन है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। y हमें कैलकुलेट करना है और ये क्या आ गया 2y। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 36 इंटू 2y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 100 माइनस वाई स्क्वायर, या 36 इंटू 2y इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 48y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y प्लस 50 माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा
तो यहाँ से बचेगा y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब y की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -50, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो क्या करेंगे, हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अ मैन रो टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 848 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 48 किलोमीटर, एंड रिटर्न बैक इन 14 आवर्स। टाइम हमें कितना गिवन है, टोटल टाइम 14 आवर्स गिवन है। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो इसके अंदर टाइम स्टूडेंट सेम है, अगर वो स्ट्रीम के साथ चलता है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और अगर अगेंस्ट चलता है तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो मैं देखिए यहाँ से क्या करता हूँ, लेट डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा u, और अप स्ट्रीम को मैं जूम कर लेता हूँ v, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3p। और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 48 किलोमीटर का गिवन है, और टोटल टाइम कि t हमें कितना गिवन है, t हमें गिवन है 14 आवर्स। जब हमें टोटल टाइम गिवन होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, हम फार्मूला यूज करते हैं d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखिए यहाँ पे हमने डाउन स्ट्रीम को u से रिप्रेजेंट किया, अप स्ट्रीम को हमने v से रिप्रेजेंट किया। ऐसे मैं क्या करता हूँ, x और y की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4p प्लस 3p डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7p बाई 2, और y इज इक्वल टू क्या होगा u माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4p माइनस 3p डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p बाई 2। तो डिस्टेंस कितना गिवन है 48, और टाइम गिवन है 14, और x कितना गिवन है 7p अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस y कितना गिवन है p बाई 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया 7p बाई 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखिए 48 2 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 24 आएगा, यहाँ 7 आएगा, और देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, मैं p को इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24p इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 49p स्क्वायर बाई 4 माइनस p स्क्वायर बाई 4, 24p इज इक्वल टू 4, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 49p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 24p इज इक्वल टू 48p स्क्वायर डिवाइड बाई 4। p से ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा p पे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 24 अप इंटू 4 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू p। 24 2 जा 48, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ से p बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या है p बाई 2, यानी कि 2 बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने हमसे क्या पूछा होता स्पीड ऑफ बोट, तो हम p की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।